Reduction potentials of some ions are given below. Arrange them in the decreasing order of oxidizing power. भाई किसकी सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर? ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब है कौन सबसे ज़्यादा अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. क्लियर? अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब है ऑक्सीडाइजेज अदर स्पीशी, ऑक्सीडाइजेज अदर स्पीशीज, फाइन, and itself gets reduced. क्लियर है? सो मैं यहाँ कहना चाहती हूँ मोर पॉजिटिव द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल, ओके, what it suggests that the species has more tendency to undergo reduction and act as good oxidizing agent, acts as good oxidizing agent. समझ में आ गई ये वाली बात? हाँ जी. अब यहाँ पर आप कहेंगे मैम वैल्यूज़ नहीं गिवन है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि if I talk about ClO4 negative, talking about IO4 negative, talking about BrO4 negative, these are the ions that have been given to us, and talking about their corresponding reduction potentials, इनके reduction potentials check कर लो. तो ClO4 नेगेटिव का क्या है 1.19 वोल्ट, IO4 नेगेटिव का कितना है 1.65 वोल्ट, BrO4 नेगेटिव का कितना है 1.74 वोल्ट. ये आपको पेपर में गिवन होगा, क्वेश्चन में गिवन है, लेकिन हम यहाँ पर लिखना भूल गए, इसलिए मैं वैल्यूज़ अब आपको बाय राइटिंग बता रही हूँ. सो इसमें कोई गलत बात नहीं है, कभी कभार रह जाता है. सो यहाँ पर आप देखेंगे जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल की, है ना, जितनी ज़्यादा पॉजिटिव वैल्यू है रिडक्शन पोटेंशियल का, ओके, इन अ वे मोर पॉजिटिव द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल. ये हमारा ई नॉट ऑफ सेल ही तो है. हाँ जी, मोर पॉजिटिव द वैल्यू ऑफ ई नॉट सेल सजेस्ट करता है दैट द स्पीशी हैज़ मोर टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन. सो BrO4 नेगेटिव हैज़ मोर टेंडेंसी टू अंडरगो reduction. It has more tendency to undergo reduction and it act as good oxidizing agent. तो ये एक तरह से good oxidizing agent की तरह behave कर रहा है, दूसरों को oxidize करेगा और खुद को अच्छे से reduce करेगा. So अगर मैं यहाँ पर बात करूँ decreasing order की, so it is BrO4 negative, then it will be IO4 negative and then it will be ClO4 negative. So accordingly यहाँ देखा जाए option number C is the right answer to the question.